हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू योर रीडिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक मैंने रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में से कौन सी परेशानी हट रही है, क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ से जा रहा है और आपकी लाइफ एक नए फेज़ में एंटर कर रही है, नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ इंट्यूटिव मैसेज भी लेंगे हम, जो डाउनलोड हो रहा है वो भी हम देखेंगे कि क्या डाउनलोड आ रहा है। कुछ कार्ड से हम समझेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी जानते ही है कि टाइमलेस है, ये होता ही है ये। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, ये रीडिंग आपके लिए है। आप देखिए कि कितने मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। सो कीप इट ओपन माइंड, अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए, अपना इंटेंट सेट करिए, डीप ब्रीथ करिए। आप जिनको भी मानते हैं अपने इष्ट को याद करिए और अपने लिए आंसर लीजिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो अब ख़त्म हो रही है, क्या परेशानी आपकी लाइफ से जा रही है और क्या नया आ रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो फोकस हो जाइए, डीप ब्रीथ करिए, अपने इष्ट को याद करिए। कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा, कितने मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हुए। लाइक करिएगा, अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो एनर्जी एक्सचेंज तो लगता ही है, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए पहला कार्ड लेते हैं। मैं पहले कुछ 3 कार्ड यहाँ पर रखूँगी और हम उसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ से आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो जा रहा है, कौन सी परेशानी आपकी ख़त्म हो रही है। तो पहला ही कार्ड हमारे पास में आया है ब्रेक थ्रू का। अब ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या कहती है? ब्रेक थ्रू मतलब आप समझ ही गए, इतनी फायरी एनर्जी है। तो आपकी ज़िंदगी से ना आप खुद ही सारी परेशानी, सारा बवाल, सारा टेंशन आप खुद ही हटाने वाले हो, या आप हटा चुके हो, या प्रोसेस में हो, या आने वाले दिनों में आप ये करने वाले हो। आप खुद ही ये सारी चीज़ों में से अब निकल जाओगे। आप अपने ऊर्जा में ही इतना, आपकी ऊर्जा इतनी ब्लास्ट होने वाली है ना, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है ना वो राइज हो रही है, आपकी एनर्जी अप हो रही है, राइज हो रही है। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने खुद पर ही काम करो। आपको आपकी परेशानी से छुटकारा चाहिए तो आपको खुद पर ही काम करना है। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या है? ये खुद अकेला ही अपनी एनर्जी को ब्लास्ट कर रहा है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है और ये बच्चा है, ये बड़ा भी नहीं है। तो ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर ही ये चीज़ दिखा रहा है कि या तो अपने अंदर के वो बच्चे को जगाओ, इनर चाइल्ड। बच्चे के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बच्चा ऊर्जा से भरपूर होता है। तो अपने अंदर की वो ऊर्जा को जगाओ। आप कुछ ऐसा करो कि आप अपने, आपकी एज अभी क्या है आप, वो मुझे नहीं पता, बट हर एक का अपना एक लाइफ का एक फेज़ ऐसा होता है कि उसमें वो बहुत खुश होता है, वो बहुत ऊर्जा से भरपूर होता है। तो वो जो आपका वो पल, वो फेज़ जो आपका था, उसको याद करो और उस ऊर्जा को अपने अंदर भर दो और उस ऊर्जा के साथ में ये परेशानी वाली ऊर्जा को ब्लास्ट कर दो। कहते हैं ना कि मेरी तकलीफ़ से बड़ा मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, अल्लाह, जो भी नाम से आप बुलाओ, वो सबसे बड़ा है। उसको पता है कि आपकी परेशानी क्या है, उस परेशानी में से आपको कैसे निकलना है। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त आई है, इतनी ऊर्जा से भरपूर के बस अब निकल जाओ, बहुत हो गया। ओके, अब यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो है पार्टिसिपेशन। नंबर 4, ये भी फायरी एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
ओके। आपको अगर ऐसा है कि मैं अकेला या अकेली अगर कोई चीज़ कर रही हूँ तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, हम सभी के अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली मेरी जान, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। आपको आपको एक स्पिरिचुअल वे में सपोर्ट मिलेगा। वो सपोर्ट कोई भी हो सकता है, वो आपका इंट्यूशन हो सकता है, आपकी गट फीलिंग हो सकती है, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई एक छोटा बच्चा हो सकता है, टीचर, गुरु, मेंटर, वो कोई भी हो सकता है। इवन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपने इंस्टा या फेसबुक खोला या यूट्यूब खोला और वहाँ से कोई वीडियो आपको हाथ लग गया और आपको सपोर्ट मिल गया आपकी परेशानी में से निकलने के लिए। हाँ, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर एक और भी मैसेज मैं आपको दूंगी कि हेल्प लेने से घबराए नहीं, डरे नहीं, या अपने अंदर कोई झिझक नहीं लाए कि कैसे मैं किसी से हेल्प मांगूँ, कैसे मैं किसी से बात करूँ। देखो, एक हाथ हाथ जुड़ता है तो काम बनता है, कड़ी कड़ी जुड़ती है तो पूरी चेन बनती है ना। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, आपके पास में ना सब पावर है, आप बहुत मैच्योर है, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा है, आपका थर्ड आई ऑलरेडी एक्टिवेट है, आपके इंट्यूशन आपको बोलते हैं, आपकी गट्स फीलिंग आपको बोलती है और आपको पता है, यू नो वेल, कि आपको कब क्या करना है। आपकी कुंडलिनी है ना, वो भी जागृत है, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में है। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में है और आप बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर सकते हो। लोगों को इस बात का एहसास भी है कि आपके पास में क्या पावर है, बस आपको वो पावर को यूज़ करना है। और आगे क्या आ रहा है हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कोई एक परेशानी को लेकर बात नहीं करूँगी, यहाँ पर हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी परेशानी हो, फाइनेंस हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, उसमें आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक यूनियन का भी मैसेज मिल रहा है कि यूनियन भी होगा। देखो, प्लेफुलनेस की एनर्जी, अगेन फायरी एनर्जी, कितना एनर्जी है इस रीडिंग में, कितना एनर्जी है, अगेन फायरी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बस खुश रहना है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में टिपिंग करना है। कोई मैटर नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग। तो यहाँ पर बस सिर्फ आपको एंजॉय करना है। ये जोकर जो है ना, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये खुद अपने आप में ही खुश रहता है, ये खुद खुश रहता है, ये खुद दूसरों को खुश करता है। इसके आंसू किसी के नज़र नहीं आते हैं, है ना। दर्द सभी को है, पीड़ा सभी को है, बट गो विद द फ्लो। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अब मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, पर समथिंग सेंटेंस कुछ ऐसा है कि शो अभी रुका नहीं है, सो मस्ट गो ऑन, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। तो लाइफ की कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी ट्रोमा हो, वो फाइनेंस हो, रिलेशन हो, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सभी में से आप बहुत खूबसूरत तरीके से निकल सकते हैं। कंट्रोल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट कंट्रोल योरसेल्फ। आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं करना है, या आप खुद कर रहे हो या आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं। टोटालिटी, फोकस बना के रखें। आइसोलेशन, इस स्थिति में आपको नहीं रहना है। मैं इसके ऊपर के 2 कार्ड और लूँगी कि कंट्रोल, वाव, कंट्रोल के ऊपर का आया है बियॉन्ड इल्यूजन, और आइसोलेशन के ऊपर का एक कार्ड चाहिए जो है एडवेंचर का कार्ड। तो चलो, ये इसको हम समझेंगे और मैं कुछ डिटेल भी आपको शेयर करूँगी। तो ये कंट्रोल का जो मैसेज आपके लिए आया है ना, यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि समाज का बंधारण हो, हमारी तरफ फैमिली का हो, बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। मे बी पॉसिबल यहाँ पर आप जहाँ पर जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस पार्टनर, कोई भी पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में है जो कंट्रोलिंग नेचर का है, या वो हो सकता है या आप हो सकते हो। आपको वहाँ से निकलना है। अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो आपकी तरफ जो अबंडेंस है ना, वो आपको समझ में आएगी कि आपकी तरफ क्या अबंडेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, बट आपने अपने आप को बांध के रखा है,
खुद अपनी अपनी ही जाल में फंसे हैं या किसी और ने आपको बांध के रखा है। तो जैसे पहला ही कार्ड आया ब्रेक थ्रू, बस यही सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, कही जा रही है कि आपको ब्रेक थ्रू की एनर्जी में टैपिंग करना है। और यहाँ पर देखो, जब आप ये चीज़ करोगे तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में से जा रही है, वो है कंट्रोल, आइसोलेशन स्टेज। ये जवाब आपको मिला है। ये आइसोलेट जो हो चुके हैं आप एक ही परिस्थिति में, पूरा स्टक, इसमें से आप निकल रहे हो, आपका नया जन्म हो रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। एडवेंचर का कार्ड आपको ये कह रहा है कि जर्नी अकेले की ही होती है सबकी, बट मंजिल तक पहुंचना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कुदरत हमें चांस देता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे ये वीडियो थ्रू, जैसे आज मुझे कुछ आया कि हाँ चलो मैं ये रीडिंग रखूँ, तो ये किसी न किसी के लिए तो कोई ना कोई मैसेज होगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये आपका है ही, आपका एडवेंचर है, आप आगे बढ़ो लाइफ की जर्नी में। हमें ही आगे बढ़ना है, हमें अकेले को ही बढ़ना है। बस सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कहता है कि एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट करता है, और वैसे ही लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल वैसे ही है, अकेले की जर्नी है, अकेले को ही करना है। कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, हम खुद के साथ में कितना है वो हमें समझना है। ओके, तो आप अगर किसी चीज़ की तलाश में है, कोई मंजिल की तलाश में, किसी को पाना चाहते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में है, आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। लक आपके फेवर में है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है। और यहाँ पर आइसोलेट वाली स्थिति में से आपको निकलना है। आपने खुद ने ही ये परिस्थिति का निर्माण किया है, अब आपको ही इसमें से निकलना पड़ेगा। ये ब्रेक थ्रू आपको ही करना है और कोई नहीं कर सकेगा आपके लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड को अरेंज करती हूँ। और टोटालिटी जो मैंने कहा, आपको फोकस में आने की बहुत ज़रूरत है। फोकस बना के रखिए, आपका फोकस नहीं होगा, इस वजह से आपके प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपका एकदम से आइसोलेट वाली परिस्थिति हो गई है। अब मैं यहाँ से कुछ टैरो से लेती हूँ, चलिए, कि यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। आप इस परिस्थिति में से, आप अपनी परेशानी में से निकल रहे हैं, तो आपके लिए क्या नया आपकी लाइफ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो देखो आपकी लाइफ में नया क्या आ रहा है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी, आपके अंदर एक यूथ एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बट ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि आप थोड़े से इमेच्योर हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो कुछ भी काम करना चाहते हो उसमें आपको एक्सपीरियंस ना हो। यहाँ पर ये दो चीज़ है, या तो आप अनएक्सपीरियंस पर्सन हो या थोड़े से इमेच्योर हो सकते हो। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सपने देखने से डरना नहीं है, ठीक है। आपकी एज से बड़े सपने अगर आप देखते हो तो देखो, ये पूरे ज़रूर होंगे। सब कुछ यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े से क्रिएटिव बनो, या क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्रिएटिव फील्ड कोई भी हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर, व्हाटएवर, जिसमें भी क्रिएटिव लगता है, क्योंकि आप खुद क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप कोई ऐसे फील्ड में काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ हो तो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर आओ, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और क्या आ रहा है, 7 ऑफ कप की एनर्जी, आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्टेज में से निकलने वाले हो। तो निकलोगे तो और क्या आ रहा है, बैलेंस आने वाला है, फाइनेंस बैलेंस आपका होने वाला है। आप फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाले हो, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल पड़ेगा, आप चैरिटी करोगे। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि डाउन टू अर्थ रहे, अब लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आने वाली है, बट चैरिटी करें, पर सोच समझ कर करें, बैलेंस ले आइए।
ओके, पैसा सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रखना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट समझते हैं क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी आई है, तो देखो आप जैसे सोच रहे हो ना कि बहुत कुछ गंभीर समस्या हो सकती है या है, तो वो नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपना क्राउन चक्र, अपना थर्ड आई चक्र और अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप ऐसे करिए। अगर आपको इसके लिए डिटेल चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने पूरा ये किया हुआ है 7 चक्रास का। आप अपने चक्रास के ऊपर काम करिए तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, आपका विज़न क्लियर होगा और आपका हार्ट चक्र हील होगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप खुद के साथ में कैसे डील करें, खुद के साथ में और दूसरों के साथ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वाह, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि सॉरी, आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल होने वाली है, कुछ ना कुछ गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप अपनी परेशानी सारी इस चीज़ स्थिति में से निकलोगे, तो देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें पैसा भी चाहिए और हमें रिलेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके लिए है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना, क्योंकि अगेन यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस बना के रखिए और यहाँ पर भी बैलेंस बना के रखिए। आपको आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है। आप ये सोच रहे हो कि हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, पर आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है। तो ये आपको गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट आपको मिलने वाली है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके लव वंस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको क्या मिला है। कुछ और कार्ड मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर कि और क्या आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी आई है नंबर 5। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी परेशानी का एक हल ये भी है कि आप कोई स्पिरिचुअल लीडर के पास में जाइए। आपका कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, उनकी एडवाइस से भी आपका काम बनेगा। आपको अगर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, आप अपना इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, आपका गट्स फीलिंग जो कह रहा है वो आप सुनो। आप अगर कोई काम भी करते हो ना, तो वो काम का तरीका भी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऑथेंटिक वे में करो। ओके, ऑथेंटिक वे में नहीं, बट हमारा जो एक हमारे जो बाप दादा लोग, जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे ना, जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, हमारा जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी जो थी, उस हिसाब से आप काम करो। ओके, तो ऐसे कुछ काम करने से ना आपको फ़ायदा होगा और आपको हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी है। थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, स्मार्ट वर्क तो करना ही है, पर थोड़ा सा हार्ड वर्क भी यहाँ पर लगेगा। मैरिज को लेकर अगर कोई यहाँ पर देख रहा है कि भाई परेशानी है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या खुद अपनी शादी को लेकर परेशान है, तो यहाँ पर यही मैसेज है कि आपकी परेशानी का हल आपको मिल रहा है, परेशानी ख़त्म हो रही है। तो मैरिज को लेकर अगर आप ये रीडिंग तक पहुँचे, आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, आप खुद है, आपके लव वंस किसी का भी अगर है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैरिज पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज हो सकते हैं, मैरिज पॉसिबल है और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये एक फ़ाइनल मैसेज मैं ले लेती हूँ कि फ़ाइनल मैसेज क्या है। मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी, फिर इस रीडिंग की समरी भी हम थोड़ा समझेंगे। तो फाइनल मैसेज में यहाँ पर हमारे पास में आए हैं द हर्मिट का एनर्जी आई है। तो हर्मिट आपको ये कह रहे हैं कि लाइफ का पहले तो मैसेज मैं आपको ये दूँ कि आपके पास में जो कुछ भी हुआ है ना, आपको वो पहले रिलीज़ करना पड़ेगा। पास जो भी रहा उसको रिलीज़ करो, अब आगे बढ़ो। हर्मिट जो है वो अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं, इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ही।
इन्होंने अपनी लाइफ को एकदम से क्लीन स्लेट कर लिया है। तो यहाँ पर फाइनल मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि अपनी लाइफ को एकदम से क्लीन स्लेट कर दो और नया अध्याय लिखो। नया अध्याय लिखने का टाइम आ गया है, नया चैप्टर। वो चैप्टर ऐसा होगा जिसमें पीस है, हारमनी है, संतुष्टि है, बरकत वाला पैसा है, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर हिम्मत है आगे बढ़ने की। किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हरमिट अकेला ही काफ़ी है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और इनके पास में जो लैंप है ना, वो इनका एक्सपीरियंस जो आपके पास में है। आप ऐसे बनोगे अब, आप जैसे बियॉन्ड इल्यूजन का जो ये कार्ड है, ये यही कह रहा है आपको कि जब आप अपनी ऊर्जा में आओगे, जो आपकी एक्चुअली ऊर्जा है, उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि आपकी रोशनी से आप तो आगे बढ़ोगे ही, औरों को भी आप रोशनी दिखाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक फील्ड को लेकर भी मैं बात करूँ तो एज अ लाइट वर्कर, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशन ट्रेनर, हीलर, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था मेरी जान आप लोगों के लिए रीडिंग, जो मुझे इंट्यूशन आया, जो मुझे एक मैसेज मिला कि अच्छा मैं ये रीडिंग करूँ आपके लिए, तो मैंने ये किया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।